हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 16 है। लिस्ट वन सोच वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ई ऑन द एटॉमिक नंबर जेड। Energies associated with certain phenomena are given in list second. Choose the option that describes the correct match between the entries in list 1 to those in list 2. तो पहला केस है P, E is directly proportional to Z square। देखिए, जो बोहर एटॉमिक मॉडल होता है उसमें जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होती है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जो ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी होती है ई डेल्टा ई चेंज होती है वो कितनी होती है, ई एन टू माइनस ई एन वन। तो कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर वन अपॉन एन टू स्क्वायर -1 अपॉन एन वन स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यानी जो चेंज है ट्रांजिशन के बाद जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें से जो है बोहर लाइक जो हाइड्रोजन लाइक एटम जो है उसका कोई ऑप्शन है ऐसा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम, तो ये हो जाएगा, यानी इसका तो ये हो गया। अब क्यू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। होता क्या है, जैसे न्यूक्लियस है, अब होता क्या है इसमें देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है इनर मोस्ट, ये के सेल पर जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से यहाँ पर एक वैकेंसी फिल करने के लिए यहाँ पर आएगा, तो क्या होता है के सेल में हायर एनर्जी सेल से, तो क्या होती है, एक्सरे एमिट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है के सेल में जो है, जो के सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर जो अदर के सेल के जो इलेक्ट्रॉन है अदर एटम के, उसका जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो ये ट्रांजिशन होता है, ये बोहर एटॉमिक में जो जेड ना होके क्या होता है, जेड माइनस वन होता है। तो ये इस तरह का ट्रांजिशन होता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण आता है। तो यानी डेल्टा ई यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -13.6 जेड माइनस वन का होल स्क्वायर वन अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन वन स्क्वायर, एन वन वन हो गया, वन अपॉन एन टू स्क्वायर, यानी हर एनर्जी स्टेट से वन में आएगा। तो यानी डेल्टा ई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी किसकी, एक्सरे की। तो एक्सरे वाला ऑप्शन कुछ दिख रहा है, एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एक्सरे भी दो होते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए। अब तीसरा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू जेड माइनस वन। देखो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन की जो पेयरिंग एनर्जी होती है, तो नंबर ऑफ टोटल कितने प्रोटॉन बनेंगे हमारे पास, जेड प्रोटॉन है, तो दो दो प्रोटॉन की हम पेयरिंग बनाएंगे, कितना हो गया, जेड इंटू जेड माइनस वन बाई टू हो जाता है। तो इतने प्रोटॉन की जो है टोटल एनर्जी जो है एक पेयर की इससे मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन की जो पेयरिंग एनर्जी होती है, नेट पेयरिंग एनर्जी, इस पर जो है क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्टेबल न्यूक्लियर विथ मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियर विथ मास नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई with mass number in the range 30, energy of continuous spectra, energy nuclear binding energy per nucleon for stable mass number in the range 30, nuclear energy per nucleon, electrostatic part of the nuclear binding energy for stable nuclei with mass number, ये हो सकता है, इसको मान सकते हैं हम जो है
क्योंकि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर ही है न्यूक्लियस के प्रोटॉन प्रोटॉन की पेयरिंग एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, तो इसके लिए ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है। ई इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ई प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। ई जेड के इंडिपेंडेंट कब होता है? वही बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये है 8 से 9 के बीच में लगभग जो है ये रहती है, कहाँ से 30 से लेके 170 तक के जो है एटम जो है, सॉरी न्यूक्लियस जो है एटम के नंबर के मास नंबर के, तो ये जो है इनका जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड रहते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, एस का ये वाला हो जाएगा है भाई, बस कंटिन्यूस एक्सरे है नहीं इसमें कोई, तो ये हो जाएगा। तो पी का 5, पी का 5, पी का 5, क्यू का 1, क्यू का 2, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा आर का 2, आर का 2 और एस का 4, ये हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा।